फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन आपका सामना करने से डर रहे हैं, आपसे मुंह छुपा रहे हैं। आखिर ऐसा उन्होंने क्या गलत कर दिया कि वो आपके सामने आ नहीं सकते? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Seven of Pentacles, Nine of Swords, Queen of Pentacles, Ten of Swords, the Hierophant, Five of Swords, Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Queen of Swords, Ten of Cups और बॉटम ऑफ डेक है गाइस क्वीन ऑफ कप्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपका सामना करने से क्यों डर रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन आपसे बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपसे दूरी बना ली है, वो आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। अगर मैं कहूँ कि वो दूसरे लोगों के साथ तो बहुत बातचीत कर रहे हैं, दूसरों के लिए उनके पास बहुत टाइम है, लेकिन अगर आप कॉल या मैसेज कर दे तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आपको देखते ही उन्हें बहुत गुस्सा आने लग जाता है और अचानक वो इस तरह की बातें करने लगते हैं कि आपको भी ऐसा लगता है कि शायद अब इस रिलेशन में कुछ बचा नहीं है। और हद तो तब होगी जब आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया और ब्लॉक करने की कोई वजह भी आपको आज तक समझ में नहीं आई। आपके पर्सन जो है दूसरों के साथ बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब आप उनसे कोई बात करें तो वो आपको इस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं। क्योंकि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिखाता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से खुद को आपसे दूर कर लिया है और इस इंसान का ध्यान एक ऐसी जगह पर जाकर अटक गया जहां से कोई वापसी नहीं। आपके पर्सन जो है आप दोनों के बीच में जो है वो थर्ड पार्टी मुझे नजर आ रही है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन पहले से ही मैरिड हो या आप मैरिड हो, इसलिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की गई, लेकिन जब उनको निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन को अपनी जिम्मेवारियां याद आने लगी, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरह के कारनामे कैसे काले जादू किए या स्पेल वर्क किए जिससे कि आपके पर्सन उनके कब्जे में चले गए, क्योंकि
क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी तो है। आप अपने पर्सन आप मैरिड हो सकते हैं या आपके पर्सन भी मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से चीजें बद से बदतर होती चली गई और आपके पर्सन इन सब चीजों को समझ नहीं पाए। थर्ड पार्टी ने सिर्फ अपने हिसाब से ही काम नहीं किया, बल्कि आपके पर्सन की फैमिली को भी इन्वॉल्व किया। और आपके पर्सन की फैमिली हो सकता है कि आपको पसंद नहीं करती थी, या उनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत बेहतर है, और आपके परिवार ने या उनके परिवार ने आप दोनों के बीच में वो खाई खोदी कि आज तक आपके पर्सन जो है वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि इस रिलेशन में फैमिली का बहुत ज्यादा योगदान रहा। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट अलग है, कास्ट इशू भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कई लोगों के लिए। और आप देख सकते हैं कि आपके पर्सन सिर्फ अपने परिवार के हिसाब से काम करते हुए नजर आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद उन्हें यहाँ पर जो है वो रिस्पेक्ट मिलेगी, लेकिन कहते हैं ना कि आपके पर्सन को मिले पीठ पीछे खंजर। क्योंकि जिस तरह से आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपके पर्सन को भी उसी तरह से धोखा मिला। कहते हैं कि करनी बढ़नी यही होती है, बस किसी को पहले और किसी को बाद में मिल जाया करती है। आपके पर्सन सब चीजों को समझ नहीं पाए और आपके पर्सन के पीठ में इस तरह से खंजर घोंप दिए गए कि उनका दिल जो था वो एकदम बैठ गया। जब उन्हें समझ में आया तब तक काफी देर हो चुकी थी, आपके पर्सन आपको खो चुके थे। आपके पर्सन जो है वो आज उस पोजीशन में है कि उनसे ना तो खाया जा रहा है ना चला जा रहा है। आज वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके बहुत सारे काम जो थे सब फ्लॉप हो गए हैं। बिजनेस या जॉब है तो वहां पर जा नहीं पा रहे हैं, और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। और उनको अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि उनके साथ जो कुछ हुआ उनके पीछे उनके अपनों का बहुत बड़ा हाथ था। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन की पीठ में जिस तरह से खंजर घुपे हुए हैं, उस तरह से किसी भी इंसान का जी पाना बहुत मुश्किल है। आपने अपने पर्सन को बहुत समझाने की कोशिश की थी कि थर्ड पार्टी जो है वो आपके पैसों के लिए आपके साथ है या जो भी चीजें थी, लेकिन आपके पर्सन ने आपकी कोई बात नहीं सुनी। क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि आप हमेशा थर्ड पार्टी के अगेंस्ट रहते हैं, आप उनसे नफरत करते हैं, आप अपने पर्सन को पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप उनके कान भरते हैं। लेकिन जब आपके पर्सन को ने ये देखा कि उन्हें बहुत सारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, उस लॉस की कोई वजह उनको समझ में नहीं आ रही, आपके पर्सन हो गए मायूस और उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपका सामना कर सके। आपके पर्सन की पूरी लाइफ जो थी वो बदल गई। क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ रहकर उन्होंने आप जैसे दोस्त को खो दिया, आप जैसे हम सफर को खो दिया, और आज आपके पर्सन अकेले खड़े हुए सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उनके साथ ये क्या हुआ। उनका बहुत ज्यादा जो है मुझे यहाँ पर फाइनेंशियल फ्लो नजर आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारा पैसा जो था वो खो दिया। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी से छीन कर किसी को देने की कोशिश करते हैं तो ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी नजर आ रही हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन के पास कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन को अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि समय बदल गया है। एक समय था जब आप अपने पर्सन के साथ थे तो थर्ड पार्टी उनके आगे पीछे घुमा करती थी, उन्हें अपनी लाइफ में लाने की पूरी कोशिश किया करती थी। लेकिन आज जब वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ नजर आ रहे हैं तो थर्ड पार्टी ने अपनी औकात दिखा दी, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है बहुत मायूस है। फाइनेंशियल लॉस तो हो ही रहा है और मेंटली लॉस भी आपके पर्सन को हो रहा है, जिसकी वजह से वो कुछ भी जो काम है वो नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन की जो रातों की नींद है वो हराम हो गई है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत बड़ा धोखा मिला। उन्होंने बहुत कुछ किया लेकिन बदले में उनको कुछ नहीं मिला। कोई इस इंसान से ये पूछे कि क्या इसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से आपने किसी को धोखा दिया उसी तरीके से आपको भी धोखा मिला। लेकिन ये सब चीजें आपके पर्सन को समझ आ रही हैं, लेकिन कहते हैं ना कि इंसान अपने ऊपर ब्लेम करने से डरता है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ में, आपके पर्सन रात भर सो नहीं पाते, उनकी रातों की नींद हराम है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास सब कुछ था लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ हार दिया। आज वो रात भर रोती हैं, उनका सारा टाइम जो है आपको याद करने में चला जाता है। क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान की रातों की नींद हराम हो चुकी है। इसके पास बहुत कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आज ये इंसान दूसरों के अंदर अपने प्यार को ढूंढ रहा है, लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्स सच्चा प्यार एक ही बार देती है और जब वो आपके हाथ से निकल जाता है या आप उसे खो देते हैं तो आप पूरी लाइफ उस प्यार के बारे में सोचते रहिए, तो उससे कोई फायदा नहीं होता। आपने बहुत कोशिश की अपने पर्सन को समझाने की, मनाने की, लेकिन कहते हैं ना कि
समय जब बुरा चल रहा होता है तो कुछ भी चीजें साथ नहीं देती। आपने यूनिवर्स का दरवाजा खटखटाया, आप यूनिवर्सल हो गए, आपने अपनी सारी श्रद्धा, सारी शक्ति जो थी वो भक्ति में लगा दी। और कहते हैं कि जब कोई इंसान सच्चे मन से यूनिवर्स को याद करता है तो यूनिवर्स को उसकी मदद के लिए आना ही पड़ता है। तो आपके पर्सन के साथ भी जो कुछ भी हुआ, जिसकी वजह से आप काफी स्पिरिचुअल हो गए और कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आने लगा कि किस तरह से चीजें आपके साथ गलत हो गई। क्योंकि द हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि जो यूनिवर्स है वो आपके फेवर में है, क्योंकि यूनिवर्स को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको चीट किया, जिसकी वजह से आप काफी परेशान रहे, आपकी रातों की नींद हराम हो गई। आज उसी तरीके से आपके पर्सन की भी रातों की नींद हराम हो रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके पर्सन को कर्मा दे रही है। कहते हैं स्वर्ग नर्क जो है वो अगले जन्म में मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग और नर्क इसी जन्म में मिलता है। बस फर्क इतना है कि किसी के जो पाप होते हैं वो पूरे हो जाते हैं और किसी के धरती पर पूरे नहीं हो पाते, तो उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपके पर्सन ने भी कुछ इस तरह की हरकतें की हैं, इस तरह की गलतियां की कि आज उनके पास कुछ भी नहीं। वो चाहते तो चीज़ों को बहुत पहले ही ठीक कर सकते थे, लेकिन जब इंसान हार जाता है, दिल से हार जाता है और मजबूरी में कोई कदम उठाता है, तब उसका यही हश्र होता है और उसको झेल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। आपके पर्सन की वजह से जो है आपने इतना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल हो गए कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था हेरोफेंट का कार्ड जो दिखाता है कि पूरी यूनिवर्स आपके फेवर में है। आप अगर जिस तरह का फैसला लेंगे, यूनिवर्स उसी तरीके से आपको रिजल्ट देगी। इसलिए आपको ये सब छोड़कर सिर्फ अपने वर्क की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी हो जाती है, अगर आप अपने पर्सन के लिए यूनिवर्स से भिड़ जाते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें याद दिलाते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज होगी। और अगर ये एनर्जी और ज्यादा इंक्रीज होगी तो आपके पर्सन का समय मुझे यहाँ पर परिवर्तित होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो है उनका समय जो है वो बहुत बुरा आने वाला है। क्योंकि जब अच्छा समय होता है तब हम किसी को याद नहीं करते, लेकिन जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले हम उन अपनों को याद करते हैं जो हमारे लिए 24 घंटे खड़े थे। तो अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा आ रहा है या बहुत सारी चीजें आपके साथ होने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी अपनी निगाह वहां पर जमाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपके दिल में आज भी उनके लिए बहुत बड़ी जगह है। अब तो ये समय ही बताएगा कि दोनों में से किसको वो दोनों जो है कौन, अब तो समय ही बताएगा कि कौन सही और कौन गलत। लेकिन यूनिवर्स अगर आपके फेवर में है तो आपको अपने लिए वर्क करने चाहिए। अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं और ये एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो आपके पर्सन 110% आपके सामने आकर घुटने टेकेंगे और आपसे भीख भी मांगेंगे, माफी की भीख भी मांगेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि एक ना एक दिन आपके पर्सन को आपके सामने सरेंडर करना होगा। क्योंकि जो चीजें आपके पर्सन के सामने आई वो आपके पर्सन कभी मानते नहीं थे, लेकिन आज जब चीजें क्लियर हो गई हैं तो उन्हें आ रही है आपकी जबरदस्त याद। क्योंकि जो बातें आपने उनको बोली थी वो सारी की सारी आपके पर्सन को सच होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो चीज उन्हें समझ में नहीं आई। आपके पर्सन आपसे बार बार बात करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो झुक जाएंगे तो उनकी ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगी। ये इंसान बहुत ही ज्यादा इक्वेटेड पर्सन है और अपनी हार ये इंसान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अगर ये एनर्जी और भी ज्यादा हावी होती है तो आपके पर्सन आपके सामने आकर आपको प्रपोज करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन जो हैं वो किसी महिला के दबाव में, अगर जब वहां से निकलेंगे तो आपके पर्सन की लाइफ बदल जाएगी। कुछ इस तरह के झूठे सपने आपके पर्सन को दिखाए गए, आपके पर्सन उन सपनों में आ गए, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने बहुत बड़ा नुकसान कर डाला अपना भी
और किसी और का भी, लेकिन आपके पर्सन ने कुछ ऐसी एक्टिविटी की जो आपके पर्सन की पर्सनालिटी को सूट नहीं करती। लेकिन थर्ड पार्टी इन सब चीज़ों को जानती थी, इसलिए शायद आपके पर्सन को बार बार वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी थी। लेकिन कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर वो पावर हो तो कोई दुनिया की कोई ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपकी और हमारी लाइफ में भी हो रही हैं, क्योंकि इस लाइफ को संभालना बहुत मुश्किल होता है। कहते हैं कि हम तुम्हारे प्यार में मर जाएंगे, तो मरना तो बहुत आसान होता है, अगर हिम्मत है तो जी के दिखाओ, है ना। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, क्योंकि ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट को भी दिखाता है और लव मैरिज को भी दिखाता है। अगर ये कार्ड इस रीडिंग में आया तो इसका मतलब आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना चाहते हैं। और ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है। आज आपके पर्सन जो है वो अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था वो आपने बहुत पहले ही उनके सामने रख दिया था। और जब चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं तो उनके पैरों के नीचे से निकल रही है जमीन कि ये सब चीजें आपको कैसे मालूम। लेकिन कहते हैं दिल से दिल की राह होती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो है सब चीजें छोड़कर एक दिन आपके सामने आ जाएं और आप दोनों जो है अपना हंसी और खुशी से रह सके। लेकिन इन सब चीज़ों को करने के लिए आपके पर्सन को जबरदस्त जो है वो एक्शन लेने पड़ेंगे। लेकिन आपके पर्सन इस समय बहुत डाउन पोजीशन में है, वो कोई भी चीज़ परचेज नहीं करना चाहते, अपने आप को अंदर बंद करना चाहते हैं। लेकिन मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन अगर अब आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो बहुत ही केयरिंग पर्सन साबित होंगे, क्योंकि ये कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन कभी भी आपको भूल नहीं सकते। आपने अपने पर्सन को वो सच पहले ही बता दिया था, जो सच आपके पर्सन को समझ में आया है ना। आज आपके पर्सन को सब सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, लेकिन अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन का समय परिवर्तित हो रहा है, उनके लाइफ से कोई चीज जा रही है तो कोई चीज आ भी रही है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है। इसलिए समय से आगे बढ़कर चलने की कोशिश ना करें, और जो इंसान समय से पहले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। इस चीज में भी कोई बुराई नहीं। तो इसके अलावा मुझे यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और 10 ऑफ कप का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 10 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर भी हो सकता है। लेकिन 10 आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है। तो नंबर 1 आपके लिए आज की डेट में बहुत ज़्यादा आपको सूट करने वाला है। और तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस समय आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही है, आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है और काफ़ी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हो, है ना। लेकिन आपके पर्सन जो है वो फैमिली के दबाव में भी है, उन्होंने फैमिली के हिसाब से भी कई डिसीजन लिए, क्योंकि वो जो है उनके फेवर में यूनिवर्स नजर आ रही है। अगर उनके फेवर में यूनिवर्स नजर आ रही है तो उन्हें एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन आपके पर्सन को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने खोए हुए पैसों के बारे में सोच रहे हैं और उनकी रातों की नींद जो है वो आराम हो चुकी है, क्योंकि उनके पीठ पीछे वो वार किए गए जिसको ना तो वह बोल सकते हैं और ना ही उसे सहन कर सकते हैं। समय का पहिया घूम रहा है और आपके पर्सन जो है वो बड़ी जल्दी आपकी लाइफ में वापस आकर आपको वो सब चीज़ें आपके साथ करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करती हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अचानक ही आपके पर्सन आपको आके प्रपोज कर दे, क्योंकि ये कार्ड लव मैरिज को भी दिखाता है। इसके अलावा आपके पर्सन आपके पास सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ जो किया उसके बाद उनके पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपके सामने भी आ सकें। मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि अगर पर्सन आपको मुंह दिखाने से डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कहते हैं ना कि ईगो जिस इंसान के अंदर होती है वो कभी भी जीत नहीं पाता, लेकिन जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो हमेशा जीत जाता है। तो आज ये बाजी आप जीत चुके हैं और आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा
कि वो क्या करें। और जब तक आपके पर्सन को जब चीज़ें समझ में आएंगी तब तक हो सकता है कि काफ़ी देर हो जाए और आपकी लाइफ में उनकी वो इम्पोर्टेंस ना रहे। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।